एपिसोड की स्टार्टिंग ज़रकोविया नामी रियासत से होती है। इस रियासत को बहुत से बागियों ने घेर रखा होता है और यहाँ का शहजादा भी अपने बाप यानी बादशाह के खिलाफ होता है। वो बादशाह को रियासत से उतारकर खुद ज़रकोविया को बादशाह बनना चाहता था। प्रिंस के पास कोई ऐसा हथियार होता है जिससे वो ज़रकोविया के बागियों को एक ही वार में मिटा सकता था। बादशाह ज़रियोन प्रिंस का इरादा भांप लेता है। वो प्रिंस को वो वेपन दिखाने को कहता है। प्रिंस इन्हें डॉक्टर विक्टर की डेड बॉडी दिखाता है। प्रिंस इस डेड बॉडी को जिंदा करके एक हथियार का काम लेना चाहता था। किंग ज़रियोन प्रिंस को कोई भी ऐसा कदम उठाने से मना करते जिस पर प्रिंस उनको भी सीधा हो जाता है और रेबल्स का जिम्मेदार इन्हें ठहराता है। ज़रियोन प्रिंस का इरादा भांपकर बेन और इसकी टीम को अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। बेन और ग्वेन केविन के साथ जहाज में किंग के कहने पर ज़रकोविया के लिए निकलते हैं। केविन इनसे नाराज होते हैं क्योंकि उसे एक टेलीपोर्ट पाने का मौका मिला था, लेकिन बेन और ग्वेन उसको अपने साथ घसीट लाए थे। सब ज़रकोविया की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग ज़रकोविया की हदूद में एंटर करते हैं, इन पर अटैक होना शुरू हो जाता है। बेन एको में ट्रांसफॉर्म होकर जंप कर जाता है और तमाम मिसाइल्स को तबाह कर देता है। केविन जहाज़ को लैंड कर लेता है। ज़रकोविया के सिपाही इनको घेर लेते हैं। प्रिंस को जहाज़ पसंद आ जाता है। वो जहाज़ को अपनी मलकियत समझने लगता है। केविन इस बात पर गुस्सा करता है तो सब सिपाही इन पर हथियार निकाल देते हैं। किंग ज़रियोन वहाँ आ जाते हैं और इन सबको अपने सिपाहियों और प्रिंस से बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। किंग इनसे हेल्प मांगते हैं और कहते हैं इन्हें विक्टर के जिंदा होने से पहले उसे खत्म करना होगा ताकि ज़रकोविया में मजीद तबाही न फैले। बेन, ग्वेन और केविन उस तरफ छुपके से जाते हैं जहां डॉक्टर विक्टर की बॉडी होती है। बेन बिग चिल में आकर तमाम सिक्योरिटी नाकाम बनाकर दरवाजा खोल देता है। केविन और ग्वेन भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। इन्हें डॉक्टर विक्टर की बॉडी मिल जाती है। केविन सोचते हैं पता नहीं इसके साथ ऐसा किसने किया। ग्वेन और बेन उससे घूरते हैं क्योंकि केविन जब मॉन्स्टर बना था तो उसने ही डॉक्टर विक्टर के साथ ऐसा किया था। इतने में सिपाही इनको देख लेते हैं और इनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। सब सिपाहियों से लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान केविन वहां रखी टेक मशीनरी से टकरा जाता है जिससे कुछ वेव्स निकलती हैं और सीधा डॉक्टर विक्टर की बॉडी पर पड़ती हैं। डॉक्टर विक्टर एक आइस क्यूब में बंद होता है। वेव्स के लगने से आइस पिघलने लगती है। बेन फौरन से फिर उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है, मगर तब तक डॉक्टर विक्टर जिंदा हो जाता है और आइस क्यूब तोड़कर निकल आता है। डॉक्टर विक्टर प्रिंस के कंट्रोल में होता है। प्रिंस एक रिमोट का बटन दबाता है जिससे डॉक्टर विक्टर एक्टिवेट हो जाता है। विक्टर बेन और इसकी टीम पर टूट पड़ता है। विक्टर बारी बारी सब पर वार करता है। सब इसका वार सह नहीं पाते और बेहोश हो जाते हैं। प्रिंस इन सब को पकड़कर बांध देता है। किंग ज़रियोन जब उससे मना करते हैं तो प्रिंस इन्हें भी कैद कर लेता है। ग्वेन को जब होश आता है तो वो सबको बंधा हुआ देखती है। प्रिंस ने सबके सर पर पावर इन्वर्टर लगा रखे होते हैं जिनसे इनकी एनर्जी को कंट्रोल किया गया था। ग्वेन थोड़ी सी पावर यूज कर पाती है और उससे वो किंग को आज़ाद कर देती है। किंग इन सबको आज़ाद करने की बजाय सिर्फ बेन को आज़ाद कर देता है और फिर उससे अपने साथ घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। ग्वेन समझ नहीं पाती कि किंग अब क्या करना चाहते हैं। किंग बेन को अपनी लैब में ले आते हैं। एक तरफ बेन को लटाया होता है जबकि दूसरी तरफ विक्टर को। किंग ने दोनों को बांधा होता है। किंग विक्टर और बेन को एक दूसरे से जोड़ देता है। फिर वो बेन को एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म करते हैं और खुद भी इन दोनों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो सिस्टम ऑन कर देते हैं। तीनों में से वेव्स निकलकर एक दूसरे में जाने लगती हैं। प्रिंस इन तक पहुंच जाता है। वो जल्दी से सिस्टम बंद कर देता है। किंग गिर जाता है और गिरते ही मर जाता है, लेकिन तब तक किंग का दिमाग विक्टर की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। विक्टर अब किंग विक्टर बन चुका होता है। वो अपने ही बेटे प्रिंस को काफी टॉर्चर करता है। किंग विक्टर अब उसे छोड़कर रेबल्स की तरफ जाते हैं जिन्होंने ज़रकोविया में तबाही मचा रखी थी। रेबल्स और किंग विक्टर के दरमियान काफी सख्त जंग छिड़ जाती है। बेन और इसकी टीम भी पहुंच जाती है। केविन और ग्वेन एक बार फिर से विक्टर के सामने टिक नहीं पाते। बेन उस वक्त हीट ब्लास्ट की फॉर्म में होता है। विक्टर जैसे ही बेन पर फेंकने के लिए एक टैंक उठाता है, बेन उस टैंक को पिघला देता है। विक्टर पिघले हुए टैंक के लावा में धंस जाता है। बेन मौका ना गंवाते हुए उस लावे को जमा देती है। विक्टर इधर ही पत्थर का मुजस्मा बन जाता है। प्रिंस अपनी फौज लेकर आ जाता है। प्रिंस के सिपाही एक बार फिर से इनको घेर लेते हैं। बेन प्रिंस को नीचे पटक देता है और उसके हाथ से रिमोट छीन लेता है। बेन रिमोट का एक बटन प्रेस करता है जिससे तमाम सिपाहियों के वेपन्स और इनके सर पर पहने गए हेलमेट टूट जाते हैं। इन हेलमेट की मदद से प्रिंस सिपाहियों के माइंड को कंट्रोल किए हुए था। अब हेलमेट्स के टूट जाने से सब सिपाही आजाद थे और प्रिंस को छोड़कर चले जाते हैं। बेन रिमोट तोड़ देता है। फिर वो प्रिंस और किंग विक्टर को उधर ही छोड़कर निकल जाते हैं। किंग विक्टर को वो इसलिए इधर ही छोड़ देते हैं क्योंकि इनके पास विक्टर को अरेस्ट करने के लिए कोई इलीगल अथॉरिटी नहीं होती। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।